आज हम बात करते हैं एक नया टॉपिक फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। फैराडे ने दो विद्युत अपघटन के नियम दिए थे, एक प्रथम नियम है और एक सेकंड जो लॉ है उसकी बात करते हैं। तो ये जो नियम है फैराडे के बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये फैराडे के नियम आते हैं तो क्वेश्चंस 2 नंबर का मिनिमम आएगा ही आएगा। तो इससे आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर आप इसे ध्यान से सुनेंगे तो फर्स्ट नियम क्या कहता है कि किसी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित अथवा मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, विद्युत अपघट्य हो सकता है कोई, विद्युत अपघटनी विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा के क्या होगी, समानुपाती होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कोई सेल लिया है जिसमें मैंने इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं। कैथोड और एनोड दो इलेक्ट्रोड होते हैं। कैथोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो मैंने यहाँ सपोज करो 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं, कैथोड और एनोड 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं। अब इसमें से जब हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, मैंने पानी के अंदर NaCl घोल लिया है या फिर कोई और भी विद्युत अपघट्य घोल के हम इस कंटेनर में, इस सेल में डाल देते हैं जो हमने सेल बनाया है। तो क्या होगा, विद्युत धारा जैसे ही प्रवाहित होंगी उस विद्युत अपघट्य जो होगा वो आयनों में विभाजित होगा, और जब वो आयनों में विभाजित होगा तो उसके जो आयन हैं अपने विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करेंगे। जैसे जो पॉजिटिव आयन है वो कैथोड की तरफ जाएंगे, जो नेगेटिव आयन है वो एनोड की तरफ जाएंगे, और जाने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएंगे, वो निक्षेपित होना शुरू हो जाएंगे, यानी जमा होना शुरू हो जाएंगे। तो उस वक्त उनकी जो मात्रा है वो उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। अभी मैंने इसको लिखा है m समानुपाती, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि आवेश किसके बराबर होता है, धारा इनटू टाइम के इक्वल होता है। तो मैं इस आवेश की जगह यहाँ पे I और T पुट कर देती हूँ, समानुपात अभी रखती हूँ। और जब भी किसी समानुपात को हटाते हैं तो एक नियतांक आता है जिसे मैं Z से डिनोट कर रही हूँ। Z यहाँ क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। तो इस तरह से हम फैराडे के विद्युत नियम को समझ सकते हैं। पर अगर मुझे इस Z की डेफिनेशन देनी हो तो क्या करेंगे, जब भी हमें इस किसी चीज़ की डेफिनेशन देनी हो, जो रिमेनिंग रह गया पार्ट उसको 1 कर लो, यानी T 1 है और I भी 1 है, 1 एम्पियर है। T हम सेकंड में लेंगे। तो अगर किसी सेल में जो विद्युत अपघट्य है उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही है, 1 सेकंड के लिए प्रवाहित की जा रही है, तो उस वक्त जो निक्षेपित या मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा है वो उसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के क्या होगी, इक्वल होगी। तो इस तरह से अगर हमारे को विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा पूछे तो इन दोनों टर्म्स को हम 1-1 करके इसकी परिभाषा दे सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट सेकंड नियम है, द्वितीय नियम, वो कहता है कि श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान मात्रा में धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या एक्टिव पदार्थों के द्रव्यमान उनके तुल्यांकी भार के क्या होंगे, समानुपात होंगे। मानो मैंने कोई ऐसे ले लिए हैं जो श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, और जब भी श्रेणी क्रम की बात आती है तो उसमें धारा क्या है, समान ही प्रवाहित होती है, सभी में धारा समान प्रवाहित हो रही है। तो उस वक्त जो भी इलेक्ट्रोड है उनके ऊपर प्रवाहित या मुक्त या एक्टिव होने वाले जो पदार्थ हैं या द्रव्यमान है वो उनके तुल्यांकी भारों के क्या होंगे, समानुपाती होंगे। इनके द्रव्यमान को चाहे आप W से ले लें, M से ले लें, वो किसके समानुपात होंगे, E के। तो इट मीन्स मैंने 2 ले लिए, W1 W2, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, E1 एंड E2। ये किसका फॉर्मूला है, द्वितीयक नियम का। इसमें से हमें 1 या 2 ये दे दिया। तुल्यांकी भार हमें पता ही होता है कि तुल्यांकी भार क्या होता है कि दिया गया भार डिवाइडेड बाय वैलेंसी होती है, या फिर अम्लता क्षारता जो है वो आपको पता ही है, मोल कंसेप्ट में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो इस तरह से हम ये दोनों फैराडे के नियम को याद कर सकते हैं, और बहुत ईजी है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है।